So hello students, welcome to Ovipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope you all are doing fine and also you are preparing well for your examination. ठीक है ना? उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग अभी जो आज के सेशन में करेंगे दैट इज आपके ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आपको हेल्प करेंगे ग्रामेटिकल पोर्शन में, ठीक है, स्पेशली एरर हो गया या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप इसको एंजॉय करोगे, राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन देयर इज इंफॉर्मेशन फॉर यू कि अविपीडिया आपको प्रोवाइड करवा रहा है इस टाइम, ठीक है, देयर 10 टेस्ट सीरीज जिसमें कि आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे फॉर 30 क्वांट, 30 रीजनिंग एंड इनका जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो वीडियो की फॉर्म में होगा, ठीक है, मतलब वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको अवेल कर सकते हो आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड वन अनदर थिंग इज कि आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें कि आप अविपीडिया की फैकल्टी मेंबर से डायरेक्ट अपने जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी या जो भी आपका डाउट रहेगा उसको आप पूछ सकते हो एंड उसको रिजोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रामेटिकल आज के पार्ट को, जिसमें कि हम लोग ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो वैसे तो देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स इन ग्रामर, राइट, ये आपको भी पता है, बट आई हैव ट्राइड जो बड़े ज्यादा कंफ्यूजिंग या काफी कॉमन या काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हैं बार बार, हम वही रूल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रूल देखिए आज का, इसमें क्या है, हमारे पास कुछ एक वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनको आपको डायरेक्ट याद रखना होता है। इसका कोई फंडा नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है, इनको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इनको याद करना पड़ेगा आपको। अब ये वो वर्ड्स है जिनके बाद में हम लोग ऑफनली वी डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल दूं, मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, मैं बोलता हूं, एक मिनट, मैं बोलता हूं आई रिजाइंड फ्रॉम कोई भी एबीसी कंपनी, ठीक है, आई रिजाइन फ्रॉम एबीसी कंपनी, ठीक है, मैंने किस कंपनी से रिजाइन दे दिया, राइट। तो हम लोग ओपनली कुछ ये चीजें हैं जो हम बोलते टाइम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में, डे टू डे कम्युनिकेशन में हम इन चीजों का ध्यान नहीं देते, बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन दैट लेवल, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो सच प्लेस फॉर सच मिस्टेक्स जिससे कि आपके मार्क्स लूज होंगे। अब ये रिजाइंड एक ऐसा वर्ड है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है अपने बाद में, ठीक है। तो ये करेक्ट इसकी जो फॉर्मेशन होगी दैट वुड बी दैट आई रिजाइंड माई सेल्फ फ्रॉम कोई भी एबीसी कंपनी, ठीक है, आई रिजाइन माई सेल्फ फ्रॉम एबीसी कंपनी। इज दैट क्लियर? तो इसमें ये मैंने यूज करा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बस आपको यही कुछ एक वर्ड्स हैं जिनको दिमाग में रखना है और याद रखना है कि इनके बाद में आपको हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट मूव करें, मतलब इसको समझे। अब देखो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपसे डिमांड करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये व्हाट इज दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हाट इज इट। अब रिफ्लेक्स तो आपको पता है, रिफ्लेक्स आपकी ही एक क्विक किसी एक्शन का रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स, है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे हम किसी की भी बात करेंगे प्रोनाउन की, जैसे मैं बोलूंगा माय, जैसे मैं बोलूंगा हर, जैसे मैं बोलूंगा हिम, जैसे मैं बोलूंगा देम, जैसे मैं बोलूंगा आर, बस इनके बाद में आपको सेल्फ ऐड करना है। अब सबके बाद में सेल्फ ऐड नहीं करना है, एक्चुअली सेल्फ सिंगुलर के बाद में आपको सेल्फ लगाना है, जो प्लूरल फॉर्म में होंगे उनके बाद आपको सेल्स। जैसे एग्जांपल दूं, देम सेल्स, नॉट देम सेल्फ, ठीक है, देम सेल्स, ठीक है, आर सेल्स, ठीक है ना। बस ये चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आर दीज वर्ड्स? एंजॉय हो गया, एक्विट हो गया, रिजाइन हो गया, ठीक है, अप्लाई हो गया और
ड्राइव हो गया एक्सर्ट, एक्सर्ट होता है डालना, पुट, ठीक है, प्रेशर डालना, जैसे एक्सर्ट द प्रेशर, ठीक है। अवेल करना, प्राइड करना, एब्सेंट, ठीक है। फिर से मेरे साथ पढ़ो, एंजॉय, फिर अप्लाई, रिजाइन, अक्विट, अक्विट का मतलब होता है किसी को बरी करना, ठीक है, अक्विट मतलब बरी करना किसी को, अक्विट हो गया, ड्राइव हो गया, एक्सर्ट हो गया, अवेल हो गया, प्राइड हो गया और एब्सेंट। ये कुछ एक वर्ड्स हमारे ऐसे हैं, ठीक है, जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। इज दैट क्लियर? तो एग्जांपल दिया मैंने बोला ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग। तो फर्स्ट लुक में जिसको ये चीज का पता नहीं होगा उसके लिए ये चीज पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है कि यहां पे क्या एरर होगा, ठीक है ना। तो जिसको पता है कि हां एब्सेंट के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है, उसके लिए वो एरर फाइंड करना इट्स लाइक अ कप ऑफ अ केक, है ना। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, ठीक है। आप बाकियों पर भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, एक रिजाइन का मैंने आपको बता दिया, एक मैंने एब्सेंटेड का बता दिया, ठीक है, राइट। आप कमेंट बॉक्स में इसका कोई भी एक पकड़ लीजिए वर्ड, उसके ऊपर मुझे एक सेंटेंस बना के बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करें। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? When two or more singular nouns are connected, ध्यान से सुनिएगा, जब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर सिंगुलर नाउन, अब इसको सिंगुलर नाउन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एसएन से, ठीक है, इस सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करूंगा मैं एसएन से, ठीक है। आइदर और, या फिर नाइदर नोर, या फिर और, कौन कौन से वर्ड्स बोलता है बताया मैंने, या तो आइदर और ये, या फिर नाइदर नोर, या फिर और, ठीक है। ये अब इससे एक चीज और आपको क्लियर होनी चाहिए यहां पे कि आइदर के साथ में हमेशा, कि आइदर के साथ में हमेशा और आएगा, नाइदर के साथ में हमेशा नोर आएगा, और तो आपका अकेला आएगा। ये वाला और वैसा वाला मत सोचो कि इसके साथ और के साथ आइदर आएगा, एक और नॉर्मल भी होता है, ठीक है। आइदर हमेशा और के साथ, नाइदर नोर के साथ, और ये और। इज दैट क्लियर? बोलता है कि जब भी टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड विद, या कनेक्टेड बाय, सॉरी, आइदर और, नाइदर और, या फिर नो और, द प्रोनाउन यूज्ड इज सिंगुलर, द प्रोनाउन यूज्ड इज सिंगुलर। अब इसको समझो क्या मैं बोल रहा हूं, एग्जांपल से देखते हैं इसको। मैंने एग्जांपल दिया, आइदर रोहन और सोहन विल गिव देयर बाइक, ठीक है, आइदर रोहन और सोहन विल गिव देयर बाइक। व्हाट इज इट? अब पहले तो एक चीज और समझो कि ये जो हमारा आइदर या फिर नाइदर है, ये एक्चुअल में है क्या। अब ये जो आइदर और नाइदर है, पहली बात तो ये आइदर या नाइदर, ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, आइदर हो या फिर आपका नाइदर हो, ये हमेशा टू पर्संस के लिए यूज होता है, ठीक है। किसके लिए यूज करेंगे हम लोग? हमेशा टू पर्संस के लिए। जो आइदर होता है ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, नाइदर जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। मैं बोलूंगा आइदर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी, कि दोनों में से कोई एक गिल्टी है। मतलब कि अब ये मत सोचो कि गिल्टी की बात कर रहा हूं तो सर ये पॉजिटिव वे में कैसे यूज करेंगे, मतलब दोनों में से किसी एक का प्रेजेंट होना या कुछ करना, ये आइदर बताता है। दोनों में से दोनों ने कुछ नहीं करा है, या दोनों में से दोनों ही उस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, ये नाइदर बताएगा। जैसे मैं बोलूं नाइदर राम नोर श्याम, नाइदर राम नोर श्याम विल कम टुडे, ना तो राम आएगा ना श्याम आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर इसी सेंटेंस को मुझे आइदर से बोलना हो तो मैं बोलूंगा आइदर राम और श्याम विल अटेंड द पार्टी, या तो राम या फिर श्याम, दोनों में से कोई एक तो पार्टी अटेंड करेगा। बट अगर मैं इसको नाइदर के साथ रिप्लेस करूं, मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी अटेंड नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब बात ये सुनो, अगर आइदर और नाइदर जो है ये बोलता है कि सिंगुलर प्रोनाउन लेगा ये, अगर
ये टू और मोर सिंगुलर नाउन को कनेक्ट करता है। मतलब इसको ऐसे देखो, इसको मैं सबको इरेज कर रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग। मैंने बोला, एक एग्जांपल मैं खुद सा देता हूं। आइदर राम और श्याम, ठीक है, आइदर राम और श्याम, इसी को विल गिव हिज कार। अब इसको देखो, मैंने इसको जो लिखा है ये करेक्ट फॉर्मेशन में है इस टाइम पे। क्यों? देखो, आइदर राम, राम एक सिंगुलर है, श्याम भी एक सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, ठीक है, मतलब दोनों के दोनों सिंगुलर नाउन है। तो इसके बाद जो भी आएगा, जो कुछ भी, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो हमारा प्रोनाउन हो, सब कुछ सिंगुलर रहेगा। अब दूसरी बात यह है कि अब जो हम वर्ब यूज करते हैं, वो हम सेकंड जो नाउन या नियर बाई जिसको बोल सकते हैं हम लोग, जो नियर बाई नाउन होगा उसको देख के हम फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, जो भी वर्ब को हम यूज करेंगे, दैट वर्ब विल बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नियर बाय नाउन, ठीक है। वर्ब विल ऑलवेज फॉलो नियर बाय नाउन, ठीक है, आइदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल, डजंट मैटर। अगर हमारा नियर बाय नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इफ द नियर बाय नाउन इज प्लूरल, देन वर्ब विल आल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। इज दैट क्लियर? राइट। और अगर हमारे यहां पे सेकंड, हमारा समझो सारा का सारा रोल सेकंड हमारे नाउन का है। इफ सेकंड नाउन इज सिंगुलर, इफ सेकंड नाउन इज सिंगुलर, तो वह भी हमारी आएगी कैसी? सिंगुलर। अगर हमारा सेकंड नाउन प्लूरल है तो वह भी कैसी आएगी? वो भी आएगी प्लूरल। और अगर वर्ब हमारी प्लूरल आएगी तो आगे फिर हमारा प्रोनाउन भी कैसा आएगा? प्लूरल, ठीक है। और अगर हमारे यहां पे वर्ब सिंगुलर है तो उसके बाद प्रोनाउन कैसा आएगा? वो भी सिंगुलर, जैसा कि इस सेंटेंस में हुआ है। मैं बोला आइदर राम और श्याम विल गिव हिज कार, तो हमने देखा सेकंड जो नाउन है, हमने फोकस करा सेकंड नाउन के ऊपर। सेकंड नाउन कैसा है? सिंगुलर। तो हमने उसके हिसाब से यहां पे रिफ्लेक्ट, ये जो प्रोनाउन है ये भी हमारा सिंगुलर लगा दिया, दैट्स ऑल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, यहां पे जो दिया है एग्जांपल, आइदर रोहन और सोहन विल गिव हिज बुक, ठीक है, ये राइट है। ये वाली फॉर्मेशन आइदर रोहन और सोहन विल गिव देयर बुक बाइक, सॉरी, ये गलत है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चले नेक्स्ट, रूल नंबर 3 देखें। अब देखो, रूल नंबर 3 इसी से रिलेटेड है, बट मैं आपको पहले ही वो क्लैरिफाई कर चुका हूं, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर द पेयर, क्योंकि पेयर से एरर आएगा। कई बार वो नाइदर के साथ में नोर लिख देगा, ठीक है, वो क्या करेगा? नाइदर के साथ में क्या करेगा? और लिख देगा, और आइदर के साथ में लिख देगा नोर, तो गलत, ठीक है। तो इनका पेयर आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। अब देखो, बोलता है व्हेन अ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन आर जॉइंड बाय और नोर, तो उसके बाद, और या नोर समझते हो ना, मतलब और के साथ में आइदर आएगा और नोर के साथ में नाइदर आएगा। तो इसका बोलने का मतलब है कि जब भी दो या दो से ज्यादा नाउन और या फिर नोर से कनेक्ट होते हैं, जिसमें से एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, ठीक है, जिसमें कि सिंगुलर और प्लूरल को ज्वाइन करता है, तो आपको मैंने बता रखा है, आपको हमेशा उसके नियर बाय नाउन को फोकस करना है। इफ नियर बाय नाउन इज सिंगुलर, देन वर्ब will come in the form of singular. If the nearby noun is plural, then verb will also be plural, as well as जो उसके साथ pronoun आएगा वो भी plural होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो एक बार, एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें क्लैरिफाई होती हैं। मैंने बोला either the student or his teachers failed in his duty, या तो टीचर
या तो स्टूडेंट, यहां पे टीचर एक्चुअली ज्यादा है, या तो टीचर्स या फिर स्टूडेंट, उनमें से कोई ना कोई तो फेल हुआ है उनकी ड्यूटी में। अब यहां पे देखो सब कुछ ठीक चल रहा था, आइदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट में चला गया। इन हिज ड्यूटी, मैंने बोला है आपको नियर बाय। अब ये नियर बाय नाउन कौन सा है यहां पे? टीचर। टीचर कैसा नाउन है? ये पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, राइट, एक पूरी कम्युनिटी को, ठीक है ना। सो टीचर हमारा एक कॉमन नाउन बोल सकते हैं इसको, प्रॉपर नाउन तो है नहीं, किसी एक पर्टिकुलर टीचर की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। सो दिस इज अ कॉमन नाउन। टीचर्स यहां पे प्लूरल है, तो हमारा ये जो प्रोनाउन है ये भी कैसा होना चाहिए था? प्लूरल, बट यहां पे सिंगुलर है इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। इट शुड बी इन द फॉर्मेशन ऑफ आइदर द स्टूडेंट और हिज टीचर फेल्ड इन देयर ड्यूटी, इन देयर ड्यूटी, बिकॉज द सेकेंड नाउन या फिर मैं बोलूं नियर बाय नाउन इज प्लूरल, दैट इज व्हाई यहां पे जो हमारा प्रोनाउन आएगा इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। नाउ टेल मी कि हां सर ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। इसको एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। अगर समझ ना आए थोड़ा सा अपना रिवाइंड करके देख लेना इसको, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको नोट के लिए लिख रखी है यहां पे कि कुछ हमारे पेयर, वैसे मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, नाइदर के साथ में नोर आएगा, ठीक है, और आइदर कहां लिखा, अच्छा ये आइदर के साथ में और आएगा, ठीक है। आइदर के साथ में और, नाइदर के साथ में नोर, और इनके साथ जो वर्ब फॉलो करती है वो सेकंड पर्सन को करेगी फॉलो, ठीक है, जो और या नोर के बाद आएगा। उसी के हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल होगा तो वो प्लूरल आएगी। बस इतना सा फंडा है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नाउ द रूल नंबर 4। क्या बोलता है रूल नंबर 4? एक मिनट जरा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। रूल नंबर 4 देखिए, ईच अदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, या ज्यादा। चलो ये बताता हूं मैं। ओके, बोलता है ईच अदर का यूज कब करते हैं हम लोग? जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ऐसे देखो, जो ईच अदर है ना, जो ईच अदर, इसका दो सब्जेक्ट्स के लिए यूज भी कर सकते हैं या मोर देन टू के लिए भी कर सकते हैं यूज। बट जो वन अनदर है, जो वन अनदर है उसका यूज हमेशा याद रखिए मोर देन टू के लिए करते हैं। मोर देन टू के लिए ही हमेशा ईच अदर, सॉरी वन अनदर का यूज हमेशा और मोर देन टू के लिए यूज होता है, ठीक है। बस इतना सा रूल है, बट इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं बोलता हूं राम एंड सीता लव्ड ईच अदर, अब यहां पे दो की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे ईच अदर। दीज 5 स्टूडेंट्स या दोज 5 स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग देयर लव वन अनदर। तो स्पेसिफिकली हम लोग ईच अदर को प्रायोरिटी देते हैं दो लोगों के लिए, और वन अनदर को प्रायोरिटी देते हैं दो से ज्यादा लोगों के लिए। वैसे ही एक रूल हो रहा है हमारा, उसको भी बता देता हूं। यहां पे हम बिटवीन और एक आता है अमंग। बिटवीन का यूज होता है हमारा 2 पर्सन्स के लिए, और अमंग का यूज होता है मोर देन 2 पर्सन्स, ठीक है ना। बिटवीन का यूज होगा 2 पर्सन्स के लिए, अमंग का यूज करेंगे मोर देन 2 पर्सन्स के लिए। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको भी आपको याद रखना है। चले नेक्स्ट, चलिए रूल नंबर 5 देखिए क्या बोलता है। ये बड़ा समझने वाला रूल है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड यू कैन से इट इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग, बिकॉज थोड़ा सा फर्क है इसमें, बट इफ यू गॉट द आइडिया देन डेफिनेटली यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर रूल और इन दिस पर्टिकुलर जो भी इस बेस पे एरर आएगा, ठीक है। रूल देखिए क्या बोलता है, व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन। अब अपने नाउन्स पढ़े होंगे ना, देखो बेसिक से मैं अगर आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, यू नो 1 मंथ इज नॉट इनफ फॉर यू, ठीक है, एंड ऑल्सो नॉट फॉर इनफ फॉर मी, बिकॉज एक टीचर के लिए एक महीने में ग्रामर कंप्लीट बेसिक से स्टार्ट करना, उसको कंप्लीट करवाना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। व्हाट आई एम डूइंग,
आई एम सपोजिंग दैट यू नो बेसिक्स, ठीक है, व्हाट आर द बेसिक्स. आई नो दैट सम ऑफ यू माइट आर नॉट दैट मच गुड इन इंग्लिश, सम ऑफ यू आर डेफिनेटली हैव दैट लेवल, है ना. सो व्हाट आई एम कंसिडरिंग कि मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूं दैट आई विल ऑल्सो प्रोवाइड सम बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट. बट स्टिल आई बिलीव दैट कि इस पॉइंट पे अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो देन यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स, ठीक है, एंड यू नो इंग्लिश ग्रामर, यू नो टेंसेस, यू नो नाउन, प्रोनाउन, है ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब एटसेट्रा. सो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में पढ़ा रहा हूं चीजें, ठीक है, उतना बेसिक से नहीं पढ़ा. आई नो कि नाउन में हमारा एक क्लास आती है, यू ऑल्सो नो दैट, दैट इज कॉल्ड, जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं ना, व्हाट इज दिस कलेक्टिव नाउन. जब भी मैं किसी क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दे दूंगा, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, क्लास. ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उनको बोलते हैं आर्मी. ग्रुप ऑफ यू नो ग्रुप ऑफ कैटल, ठीक है, या ग्रुप ऑफ जो भी कैटल होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ मुझे इसका. ग्रुप ऑफ कैटल, कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्या इसको फ्लॉक बोलते हैं, क्या इसको हर्ड बोलते हैं, बताओ. ओके, चलो इस पे आओ. तो ये हमारे होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है. अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड हर्ड, ठीक है ना, राइट. अ ग्रुप ऑफ स्वान, जो हंस होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग फ्लॉक, उनको हर्ड भी बोलते हैं कई बार, बट फ्लॉक भी बोलते हैं उनको, ठीक है. अ ग्रुप ऑफ फिश या ग्रुप ऑफ वेल, वेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, शॉल, ठीक है. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना. अब बात करते हैं जैसे ग्रुप ऑफ जजेस. जजेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्यूरी, मतलब जो मेंबर होते हैं हमारे, है ना. ज्यूरी में क्या कुछ जज होते हैं, जज जो बैठते हैं, ठीक है, जज करते हैं जो भी चल रहा होता है पूरा का पूरा मुकदमा, है ना. अब कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं. इट मस्ट बी इन दी सिंगुलर नंबर एंड द न्यूटर जेंडर. पहली बात तो ये कि इसके साथ में हम लोग इसको ना तो इसको हम मानते हैं मस्कुलिन, ठीक है, मतलब इसको ना तो हम लोग मेल जेंडर की कैटेगरी में डालते हैं, ना ही फीमेल जेंडर की कैटेगरी में, इसको हम न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में डालते हैं. पहली बात तो ये. मैंने एग्जांपल दिया, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट. यहां पे ज्यूरी क्या है, ज्यूरी यहां पे है मेंबर ऑफ, जो भी मान लो एटलीस्ट या तो ओड नंबर पे देते हैं, पहली बात तो ये 5 होते हैं या 7 होते हैं, ठीक है. तो ज्यूरी मेंबर्स ने क्या करा, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया. तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, लिख देंगे कि यहां पे द ज्यूरी मेंबर्स गेव देयर वर्डिक्ट. गलत हो जाएगा ये गलत है, क्योंकि ये जो हम कलेक्टिव नाउन होंगे इनको हम न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं. इनके साथ में हमारा जो प्रोनाउन आएगा वो न्यूटर जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा. इज दैट क्लियर, ठीक है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे, जब भी हम लोग कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे, और कलेक्टिव नाउन में स्पेशली जब कुछ डिसीजन की सेंस आएगी, अगर यहां पे यूनिटी दिखेगी तो इसको हम एक होल ग्रुप, एक पूरा का पूरा मानेंगे, ठीक है. जहां पे डिवीजन दिखेगी वहां पे फिर हम इसको एज अ कलेक्टिव नाउन नहीं देखेंगे. जहां पे डिवीजन दिखेगी वहां पे एज एन इंडिविजुअल हम इनको देखेंगे, एज एन इंडिविजुअल. और यहां पे अगर यूनिटी होगी तो इनको एक ग्रुप की तरह देखेंगे हम लोग. उससे होगा क्या, ये समझो. मान लो टीम इंडिया की बात करता हूं मैं, ठीक है. मैं बोलता हूं कि टीम इंडिया, एक एग्जांपल देता हूं, टीम इंडिया इज या फिर आर प्लेइंग वेल, ठीक है. तो मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा, टीम इंडिया आर प्लेइंग वेल या फिर टीम इंडिया इज प्लेइंग वेल. बड़ा कॉमन सा है, सेंस ही पकड़ लोगे आप कि टीम इंडिया इज प्लेइंग वेल सर, है ना. क्यों, क्योंकि यहां पे टीम इंडिया को एक एज अ यूनिटी वो परफॉर्म करेगी, ठीक है. तो यहां पे मैं उसको एक पूरे ग्रुप, एक होल ग्रुप की तरह यहां पे देख रहा हूं, ठीक है.
तो इसलिए मैं इसको एक सिंगुलर वर्ब से रिप्रेजेंट करूंगा साथ में, ठीक है। अब मैं एक और सेंटेंस देता हूं आपको, एक और सेंटेंस देता हूं। मैं बोलता हूं टीम इंडिया इज या फिर आर डूइंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा टीम इंडिया इज और आर डूइंग ब्रेकफास्ट। अब यहां पे आप खुद सोचो, यहां पे एक ग्रुप की तरह यहां पे काम नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक बंदा अपना अपना इंडिविजुअल ब्रेकफास्ट करेगा, ठीक है। वहीं पे अगर कुछ कपड़े चेंज करने हो ड्रेसिंग रूम में, तब भी वो अपना अपना चेंज करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो भी अपने अपने इंडिविजुअल इंसान प्रैक्टिस करेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहा है, बाकी के बाकी सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। So in order to perform such task, they need to perform individually, right? क्योंकि these tasks could be performed only individually, right? तो यहाँ पे हम individual है, इसलिए यहाँ पे division आ गया। Now there is the concept of division, इसलिए यहाँ पे R आएगा। जहां पे division आएगा वहां पे आपको plural verb का यूज करना है, वहां पे एक ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा ये। और जहां पे unity होगी वहां पे as a group देखना है, और वहां पे आपको singular verb का यूज करना है। I hope that is clear to all of you. चले नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल समझो। अभी ये एग्जाम्पल दे दिया, एक मैंने, एक और समझो। मैंने बोला द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जो ज्यूरी है ना, यहां पे अपने जो डिसीजन है उसको उसमें डिवाइडेड है, क्योंकि मान लो 5 मेंबर्स हैं, उसमें से 3 ने करा यस और 2 ने कर दिया नो, तो यहां पे डिवीजन आ गया, ठीक है। सारे के सारे यूनानिमस एक डिसीजन नहीं दे रहे, इसलिए यहां पे डिवीजन आ गया। तो हमारा जो न्यूट्रल जेंडर की जगह यहां पे अब ये वाला प्रोनाउन यूज होगा। न्यूट्रल जेंडर कब यूज होगा, इसको भी दिमाग में रखो। न्यूट्रल जेंडर और इसको सिंगुलर वर्ब, ये कब यूज होंगी, जब ये कलेक्टिव नाउन की तरह काम करेगा। जब ये कलेक्टिव नाउन की तरह काम करेगा तभी ये दोनों चीजें एप्लीकेबल है। जैसे ही वहां पे डिवीजन का सेंस आया तो प्रोनाउन भी आपका प्लूरल यूज होगा, और जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल यूज होगी, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो नेक्स्ट, देखो ओके, ये था पिछला हमारा रूल, इसको समझो भी। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 बोलता है जो कुछ हमारे वर्ड्स हैं, दैट इज एल्डर और ओल्डर, एल्डर और ओल्डर, ठीक है। अब हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हम एल्डर और ओल्डर का यूज करेंगे कब, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है बड़ा। तो याद रखिए जो एल्डर है वो हमारा यूज होता है जब फैमिली मेंबर की बात आती है, जो ब्लड रिलेशन में होता है, उसके लिए हम यूज करेंगे एल्डर, दैट ही इज माई एल्डर ब्रदर। किसी इंसान ने ऐसे बोला, मान लो दैट ही इज माई एल्डर ब्रदर, इट मीन्स वो बोलना चाहता है कि वो उसका सगा भाई है, ठीक है। अगर ओल्डर ब्रदर की बात करता है तो मीन्स वो चाचा ताया का लड़का हो सकता है, किसी गांव का, ना अपने गांव का हो सकता है बस, या फिर ओल्डर हम अपने बूढ़े बुजुर्गों के लिए भी यूज करते हैं। बट इसमें समझने वाली बात एक ये है कि एल्डर के साथ में हमेशा टू का यूज होता है, एल्डर के साथ में टू का यूज होता है, और ओल्डर के साथ में देन का यूज होता है। यहां पे बनता है एरर, ठीक है, यहां पे आएगा एरर। वो बोल देगा दैट राम इज एल्डर देन श्याम, राम इज एल्डर देन श्याम, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एल्डर के साथ में क्या आएगा, यहां पे टू, ठीक है। ऐसे ही कुछ एक हमारे वर्ड्स हैं जो अपने साथ में देन का यूज ना लेके, देन को ना लेके वो टू को अपने साथ में एज अ प्रेपोजिशन लेते हैं। कैसे, कौन से वर्ड्स, एक प्रायर, ठीक है, एक होता है प्रेफर, एक मिनट इसको छोड़ो, ये लिखो कुछ एक वर्ड्स,
सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, सीनियर, जूनियर, ठीक है, और आगे आपका पोस्टीरियर, ठीक है, फिर आ गया प्रेफर, पोस्टीरियर, ठीक है। मतलब ये आई ओ आर वाले जितने भी वर्ड आपको दिखेंगे ना, इनके बाद में आपको हमेशा टू लगाना है, प्रेफर के बाद भी टू लगाना है, ठीक है। ही प्रेफर्स टी, राम प्रेफर्स टी टू कॉफी, नॉट टी देन कॉफी, राइट, ओके। और एक इसमें एल्डर भी ऐड कर लो, एल्डर के साथ भी टू आता है। इज दैट क्लियर? याद रहेंगे ये वर्ड्स? बात समझ आई? चलो नेक्स्ट चलिए फिर रूल नंबर 6 देखिए। रूल नंबर 6 देखिए, हम नॉर्मल देन का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, बट वही बात आ गई शायद से ना। हाँ, सुपीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर आएगा, सीनियर, जूनियर, प्रायर भी आ जाएगा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, है ना। एंटीरियर और पोस्टीरियर को भी ऐड कर लो, एंड पोस्टीरियर मैंने करवा दिया था, एंटीरियर और प्रायर को ऐड कर लो, प्रेफर और इसमें एक एल्डर को भी ऐड कर लो। तो इन वर्ड्स के साथ में हमेशा टू आएगा जब हम कंपेयर करेंगे किसी और के साथ में, ठीक है। तो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री यहां पे टू से रिप्रेजेंट होगी वो, ठीक है। बात समझ आई? इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। रूल नंबर 7 देखिए, मतलब व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग अ कंपैरेटिव फॉलोड बाय देन, ठीक है। अब कुछ यहां पे समझो, मैंने बोला, एग्जांपल दिया मैंने कि द वेदर ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई। तो मैंने क्या लिखा? द वेदर ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई। तो मुझे बताइए कि क्या ये सेंटेंस ठीक है ग्रामेटिकली? क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है? बताओ मुझे इस चीज के बारे में। थोड़ा सा सेंस लगाओ आप। मैंने बोला द वेदर ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई, तो मैं दिल्ली के वेदर को कंपेयर कर रहा हूं मुंबई से, जबकि होना क्या चाहिए था? मुझे कंपेयर करना चाहिए था दिल्ली के वेदर को मुंबई के वेदर के साथ में, राइट, ना कि दिल्ली के वेदर को मुंबई के साथ में। बात समझ आ रही है? उस पॉइंट को पकड़ पा रहे हो आप? क्योंकि यहां पे वेदर के कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। दिल्ली का मौसम और मुंबई के मौसम की बात हम लोग कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो कंपैरिजन में भी कुछ वैसा दिखना चाहिए ना, बट यहां पे तो वैसा दिख नहीं रहा। तो उसको मुझे रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा द वेदर ऑफ दिल्ली इज बेटर देन, या तो इसको लिखना पड़ेगा ऐसे, देन दैट ऑफ मुंबई, देन दैट ऑफ मुंबई, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं द वेदर ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द वेदर ऑफ मुंबई, ठीक है। किसी भी तरीके से लिखो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब इसको देखो जरा, इस रूल ने क्या बताया? व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग अ कंपैरेटिव फॉलोड बाय देन, जब भी हम देन के साथ में किसी को कंपेयर करेंगे, तो वर्ड अदर मस्ट बी एक्सक्लूड द थिंग्स कंपेयर्ड फ्रॉम द क्लास द थिंग्स विद व्हिच इट इज कंपेयर्ड। इस कहानी का निचोड़ यह है कि जब भी हम किसी चीज का कंपैरिजन करेंगे, जैसे मैंने बोला ही इज बेटर देन एनी मैन, मैंने लिखा ही इज बेटर देन एनी मैन। अब इसको समझो, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं कि वो अच्छा है सारे आदमियों से, तो सारे आदमियों में तो वो खुद भी आ जाएगा, राइट। मैं अगर बोलूं कि आई एम बेटर, दैट आई एम बेटर देन एनी अदर मैन, सॉरी आई एम बेटर देन एनी मैन, तो इस एनी मैन की कैटेगरी में मैं खुद भी तो आ गया ना, राइट। तो मुझे इसको एक्सक्लूड करने के लिए दैट आई एम बेटर देन एनी अदर मैन, राइट, मुझे इसको लिखना पड़ेगा ऐसे, दैट आई एम बेटर देन एनी अदर, दैट
एक अभी इसमें एनी अदर मैन, ठीक है। ही इज बेटर देन एनी अदर मैन, यहां पे भी अदर आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूड करना पड़ेगा हमें उसे, राइट। बस इसी बारे में ये बता रहा है, ठीक है, कि आपको छोटी छोटी चीजें जो दिखेंगी नहीं उस टाइम पे, प्रेशर भी होता है एग्जाम का, ठीक है, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं मारी है तो वो चीज आपके पकड़ में नहीं आएगी इतनी इजीली, उस चीज को दिमाग में रख के चलिए। ओके, ही इज बेटर देन एनी अदर मैन, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेशन। एनी मैन इंक्लूड्स द मैन हिमसेल्फ, ठीक है, वही बात मैंने जो बताई आपको। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मूव करें। इन सम केसेस द कंपैरिजन इज सटल, बिल्कुल छोटा सा कंपैरिजन होगा, मतलब पता पकड़ नहीं पाओगे आप, एंड मस्ट बी गिवन प्रॉपर अटेंशन। फॉर एग्जांपल, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई, वही बात, बट ये गलत है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, यहां पे क्लाइमेट को कंपेयर किया जा रहा है दिल्ली के और मुंबई के, बट यहां पे हमें कुछ ऐसा नहीं पकड़ में आ रहा, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा देन दैट ऑफ मुंबई, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, जो कि है नहीं वैसे, ठीक है, बट स्टिल, ठीक है, दिस इज जस्ट अ सेंटेंस। ओके, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, या फिर द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। दैट ऑफ भी इसको एक्सक्लूड कर देगा, या इसमें एक बिल्कुल क्लियर कट आइडिया देगा कि हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, ना कि दो सिटीज के, एक में क्लाइमेट है और दूसरे में सिर्फ सिटी है, ठीक है, समझ आई बात। नेक्स्ट चलें, रूल नंबर 9 देखिए क्या बोलता है। बोलता है इफ दिस सब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ, अगर कोई सेंटेंस आपका द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है, द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब भी आपका एक्सप्रेशन अ नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है तो जो वर्ब आपकी होगी वो प्लूरल होगी, ठीक है, द नंबर ऑफ या फिर अ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद में आपकी, अच्छा एक चीज और, द नंबर ऑफ हो या फिर अ नंबर ऑफ हो, इसको देख लेते हैं एक बार। मैंने लिखा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर मैंने नीचे लिखा अ नंबर ऑफ गर्ल्स, तो एक चीज का दिमाग में ध्यान रखिए, अ नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ, जो आपका नाउन आएगा, ठीक है, वो आपका हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, नाउन प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसमें आपकी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी, बट इसके बाद जो आपकी वर्ब होगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। इसको एज इट इज उतार लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। द नंबर ऑफ के बाद में प्रोनाउन या फिर सॉरी नाउन तो आपका प्लूरल आएगा बट वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे एग्जांपल दिया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी स्मॉल, ये इसका करेक्ट फॉर्मेशन है, ये मत कराना एग्जाम में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल, गलत हो जाएगा। बट अगर ऐसा आता है अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, तो ये प्लूरल रहेगा, और नंबर ऑफ के साथ में हमारा नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, यहां पर भी नाउन प्लूरल आएगा, बट यहां पे वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, ये गलत है, और यहां पे वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। तो सिंपल भाषा में द नंबर ऑफ या फिर अ नंबर ऑफ, दोनों के साथ प्रोनाउन हमारा प्लूरल आएगा, बट इन केस ऑफ अ नंबर ऑफ के साथ में वर्ब हमारी प्लूरल आएगी, जबकि द नंबर ऑफ के साथ में वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। इस चीज को दिमाग में रखो, काफी इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है। आज की क्लास के लिए हमारा ये आज का लास्ट रूल है, ठीक है, इसको कैरी ऑन करेंगे हम लोग, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसको, आपके लिए और रूल्स लेके आऊंगा मैं इंपॉर्टेंट अगले सेशन में, ठीक है। इसको समझो अभी, बोलता है व्हेन एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, या फिर नोट, एंड विद। बात समझ आई? जैसे मैंने लिखा राम एज वेल एज his family members, ठीक है, राम एज वेल एज हिज फैमिली मेंबर्स। अब बताओ मुझे कि यहां पे इज और आर दोनों में से क्या आएगा? इज और आर गोइंग टू फंक्शन। इसको पॉज करो थोड़ा सा और मुझे बताओ कि यहां पे क्या आएगा इसका। राम एज वेल एज हिज फैमिली मेंबर्स
इज और आर गोइंग टू फंक्शन। इसको हमेशा याद रखो। यहां पे पिछले वाले में हमने जो पढ़ा था आइदर और नाइदर नोर, उसमें हम लोग नियर बाय को फॉलो करते थे, बट एज वेल एज अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, नो लेस देन हो या फिर इन एडिशन टू, इसमें हम लोग पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा यहां पे सिंगुलर है, तो इसलिए मैं वर्ब भी सिंगुलर लगाऊंगा। मैं बोलूंगा राम एज वेल एज हिज फैमिली मेंबर्स इज गोइंग टू फंक्शन। ठीक है, सेम अलोंग विद में भी सेम आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने बोला द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स वाज गोइंग टू पिकनिक या कुछ भी, तो मैंने पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करा, और पहले वाला सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है इसलिए मैंने वर्ब को भी सिंगुलर रखा। इसमें देख लो, राम एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स इज गोइंग, ये मत कर देना कि 5 फ्रेंड देके यहां पे आर लगा दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ये हमारे वो वाले वर्ड्स है जिसमें कि हमें पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करके उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना होता है, राइट। एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, ठीक है, नो लेस देन, विद हो गया, नोट हो गया, इनको देख के अगर कुछ आ जाता है, स्पेशली अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद और इन एडिशन टू और नो लेस देन, ठीक है, इनके बाद हमें वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ आई? सो विद दिस पर्टिकुलर रूल आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना बेस्ट डालिए इस आने वाले टाइम में। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम एनी डिस्ट्रैक्शन, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज, गिव योर बेस्ट एंड डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट। ओके, टिल देन मैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।